चलिए आज जो फिर हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर और वह कॉन्सेप्ट होगा आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ कॉमन नंबर। और दूसरा हम लोग जो बात करेंगे वह बात करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। देखिए डेसिमल नंबर, इस पर ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू कैसे निकाले, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सिंपल का तो निकाल ही लेता है, फिर भी उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, फिर इसको समझाएंगे डेसिमल नंबर का कैसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई संख्या है 4 5 2 3 0 में 5 का जातीय या अंकित, इसी को अंकित मान भी बोलते हैं, अंकित मान और स्थानीय मान है ना, मान का अंतर निकाले। आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है 4 5 2 3 0 में 5 का जातीय या अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर निकाले। आपसे यह सवाल पूछा गया है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान किसे कहते हैं, क्या है यह। देखिए आप जब कभी आईना के सामने खड़े होते होंगे तो आपका अपना फेस सेम टू सेम नजर आता होगा, जो आप है वही सामने आता होगा। तो वह क्या आपका फेस है, वो आपका फेस है ना जी, तो वही आपका क्या है फेस वैल्यू हुआ। तो फेस वैल्यू कभी बदलता नहीं है, जो आपका फेस है वो तो फेस होगा ही सामने में, चाहे आप कहीं भी आईना के सामने कभी भी खड़ा होकर देख लीजिए, कहीं बदलता तो नहीं है। तो फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता है। जिस भी संख्या का फेस वैल्यू पूछेगा, जातीय मान पूछेगा या अंकित मान पूछेगा, वह वही होगा। जबकि अगर आपसे पूछ लिया प्लेस वैल्यू, आपका प्लेस का यहाँ पर जहां आप है वहां पर आपका वैल्यू अलग है। आप कहीं दिल्ली चले गए, पंजाब चले गए या किसी और जगह विदेश चले गए, तो वहां आपका प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगा, तो वहां वैल्यू बदल जाएगा आपका। तो प्लेस वैल्यू बदलता रहता है पर फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता है। बस इस बात को समझ लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। चलिए आप क्वेश्चंस बनाते हैं। इसमें इसको हम थोड़ा सा यहां लिख देते हैं 4 5 2 3 0, यही है ना। 4 5 2 3 0 5 का पूछ रहा है, तो 5 का अगर हम निकाले प्लेस वैल्यू है ना, प्लेस वैल्यू अगर निकाले स्थानीय मान निकाले तो क्या हो जाएगा 5 तो यहां ले ही लेंगे। उसके बाद जितना डिजिट होगा, इसके बाद 5 के बाद जितना डिजिट होगा, नंबर ऑफ डिजिट जितना होगा उतना आपको 0 लगा देना है, उतना आपको क्या लगाना है, शून्य लगा देना है। तो आप 0 लगाते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 3 0 हो जाएगा, 3 0 हो गया। ये आपका क्या होगा, ये हो गया प्लेस वैल्यू। देखिए 5000 आ गया प्लेस वैल्यू। अब बात करते हैं फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा जी, आपको हम क्या बताएंगे, फेस तो नहीं बदलता है, तो फेस तो वही होगा, यानी 5 का फेस वैल्यू क्या होगा 5 होगा। और इसका क्या मांग रहा है, अंतर मांग रहा है, तो अंतर निकाल लीजिए। कितना हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ भी हो गया 9 हो गया, यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, यानी 4995 आपका आंसर निकल के चला आया। सीटेट में एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, एक नंबर आपका फिक्स हो गया। चलिए तो ये जातीय मान या अंकित मान आप समझ गए, जातीय मान से घबराइएगा नहीं, जातीय मान अंकित मान दोनों एक ही है, उसी को फेस वैल्यू बोलते हैं, उसी को फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस कभी चेंज नहीं होता है। चलिए हो गया बात, तो आप इसका कॉन्सेप्ट खत्म। अब आ गया डेसिमल वाले नंबर का। अगर कोई संख्या दशमलव में है तब उसका आप स्थानीय मान कैसे निकालिएगा, तब उसका आप जातीय मान कैसे निकालिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं कोई एक मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 324.541 है, 324 दशमलव। इसको आप अगर आप पढ़िएगा तो कैसे पढ़िएगा,
324.541 ऐसे पढ़ेगा जो सही तरीका है। तो 324 तो पूरी संख्या है, उसके बाद दशमलव है और 541 है ना। तो अब हम इसमें कहेंगे कि इस संख्या में 4 का लेते हैं, 4 का जातीय मान और स्थानीय मान का योग निकाले। कर देंगे हम, योग निकाले। यह क्वेश्चन दे दिया आपको कि 324.541 में 4 का जातीय मान अर्थात फेस वैल्यू एंड स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू का जोड़ आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, देखिए इसका निकालने का विधि बहुत सिंपल है। दशमलव वाले जो संख्या होती है यानी 324.541 ये हो गया आपका संख्या, यही है ना आपका संख्या, और इसमें से आपका 4 का निकालना है। पहले इसको पढ़ते कैसे हैं वो समझेंगे। तो 324.541 पढ़ते हैं, तो अगर हम इसको दशमलव के बाद वाला जो होता है उसको हम पढ़ते हैं 10वां हिस्सा। ये 10वां हो गया, ये जो हुआ ये हो गया 10वां हिस्सा है यह। और ये जो 4 है इसको क्या पढ़ेंगे, 10वां के बाद 100वां हिस्सा हो गया ये 100वां हो गया। डेसिमल के बाद 100 आता, 10वां हिस्सा हो गया। फिर आप पढ़ेंगे 100वां हिस्सा, और ये आगे जो है इसको पढ़ेंगे 1000वां हिस्सा हो गया, ये आपका 1000वां हिस्सा हो गया। तो ये क्या हो गया जी, पहले इसको जो पढ़ेंगे पहला वाला जो संख्या होता है वह 10वां हिस्सा होता है, और दूसरा वाला जो डिजिट होता है वह क्या होता है 100वां हिस्सा होता है, और तीसरा वाला जो होगा या इससे आगे बढ़ेगा तो 1000वां होगा। फिर क्या हो जाएगा 10,000वां होगा, इस तरह से बढ़ेगा, फिर लाखवां इस तरह से बढ़ेगा। तो देखिए 10वां हिस्सा है, तो आप यहां से ये मत समझिएगा कि 5 का 4 का मांग रहा है, तो आप कैसे निकालिएगा इसका। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये तो आप लिख लिए होंगे, आप देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। चलिए ले लिए होंगे, मिटा देते हैं इसको। अब हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है, 4 का जातीय मान। तो 4 का जातीय मान या फिर क्या बोलेंगे इसको, फेस वैल्यू ना, फेस वैल्यू जो होगा वो वही होगा, 4 का तो 4 ही होगा। अगर बात पूछे 4 का क्या प्लेस वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या होगा, तो 4 का प्लेस वैल्यू जो होगा, देखिए 10वां और 4, तो यहां होगा 0 पॉइंट तो देना ही है। उसके बाद क्या अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 दीजिए और जो उतना है उतना लिख दीजिए। तो इसका जो प्लेस वैल्यू हुआ 0.04 हो गया, 0.04 हो गया। अब इनका क्या करना है, हमको ऐड कर देना है, क्योंकि संख्या बता क्या रहा है, ऐड करना है, तो इसको ऐड कर दीजिए। पहले तो 4 है ना, तो 4.0 और पॉइंट के सामने पॉइंट और फिर 0 और 4, इधर क्या है, पहले 0 पॉइंट है, तो 4.0, तो यहाँ भी 0 दे सकते हैं अगर जोड़ना हो तो। हम आपको बहुत बेसिक से समझा रहे हैं। 4 हो गया यहाँ, फिर 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 4, यानी 4.04 आपका आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप दशमलव वाले संख्या का, डेसिमल वाले नंबर्स का स्थानीय मान या जातीय मान निकाल सकते हैं। चलिए आप सभी को नमस्कार, आज इतना ही।